अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। साइफ़र से मुतालिक कहा जाता है कि साइफ़र चोरी हो गया और इमरान ख़ान इसे चोरी करके ले गए। फिर आज़म ख़ान को भी उठाया गया, उनसे कोई एक बयान लिया गया, ये सारी बातें चल रही थी। लेकिन कल अचानक ख़बर आई कि साइफ़र तो मिल चुका है। साइफ़र कहाँ से बरामद हुआ? ये साइफ़र दर हकीकत गवर्नमेंट के पास ही था और जो इस्तिग़ासा का गवाह है, यानी सरकार का जो गवाह है, उन्हीं में से एक गवाह है चट्ठा साहब। उन्होंने कहा कि वो तो मेरे पास है। अब इससे बड़ा ब्लंडर क्या हो सकता है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि एक बयानिया बनाने के लिए सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मीडिया को एक ख़बर दी गई कि साइफ़र चोरी हो गया। उसके बाद फिर एक हवा खड़ा किया गया। दर हकीकत कोई कॉपी चोरी हुई नहीं थी। ओरिजिनल साइफ़र तो डिपार्टमेंट में है और जिस कॉपी का तज़किरा किया जा रहा है वो चट्ठा साहब जो इस्तिग़ासा के गवाह हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे पास है, जब भी आप मुझे बुलाएंगे तो मैं उसको अदालत के सामने लेकर आऊँगा। तो ये इतना बड़ा सीक्रेट था जिसके बारे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जेल ट्रायल, बंद कमरे में मामलात चलाए जा रहे हैं, किसी को हवा नहीं लगने दी जा रही, लेकिन उस साइफ़र की कॉपी एक गवाह अपने साथ लेके फिर रहे हैं। दूसरी जानिब साइफ़र कोर्ट के हवाले से बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई हैं, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी चैलेंज किया गया और खुसूसी जज जो तैनात किए गए हैं उनको भी चैलेंज किया गया है। तो ओपन ट्रायल मांगा जा रहा है। इस पर एक पेशरफ्त हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसमें अदालत ने वजारत कानून के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसर को जुमेरात को तलब किया है और उन्हें कहा है कि बताया जाए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज की तैनाती बाकायदा ज़ाब्ते के तहत हुई। चेयरमैन इमरान खान की सिंगल बेंच के खिलाफ अपील पर अदालत ने यह हुक्म जारी किया है और सिंगल बेंच ने जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी थी जस्टिस आमिर फारूक ने, जबकि इमरान खान ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की थी। उसकी समाअत आज कुछ देर बाद भी होगी। उसमें एडवोकेट थे सलमान अकरम राजा। सलमान अकरम राजा ने बाहर निकल के जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि हमारे आइन का बुनियादी नुक्ता है कि जज हुकूमत की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करती है, यानी जिस कोर्ट की डोमेन में है वो हाई कोर्ट जज तैनात करती है। तो ये उल्टी गंगा बह रही है कि गवर्नमेंट जज तैनात कर रही है और ट्रायल कोर्ट की मंजूरी वफाकी हुकूमत की जानिब से दी जा रही है। और हुकूमत क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। सलमान अकरम राजा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हुकूमत से मुराद फेडरल कैबिनेट है। अगर वफाकी काबीना नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेनी चाहिए थी। आइन और कानून के मुताबिक मुकदमात खुली अदालतों में चलने चाहिए। मेरी राय के मुताबिक इस तमाम ट्रायल में कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाना चाहिए। तो ये है सूरत हाल और ये है साइफ़र की हकीकत। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। साइफ़र का गुब्बारा तो वैसे ही फटा हुआ है, साइफ़र के पल्ले कुछ है ही नहीं। साइफ़र के ज़रिए सिर्फ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पे प्रेशर डाला जा रहा है। असल में साइफ़र के ओरिजिनल किरदारों को बचाना मकसूद है। सारी तवज्जो इधर डाइवर्ट की हुई है और हो सकता है कि बारगेनिंग के लिए भी रखा गया हो कि बारगेनिंग हो जाए। दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, जो कल इमरान खान की तस्वीर जारी की गई, उस तस्वीर के बारे में अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो तस्वीर बहुत पुरानी है। वो तस्वीर इसलिए जारी की गई कि जहर देने का जो इंकशाफ किया एडवोकेट आफ्ताब बाजवा ने, उसके बाद खलबली मची और उन्होंने कहा कि फिलफौर कोई तस्वीर ऐसी जारी की जाए जिसके बाद तासुर दिया जाए कि इमरान खान तो बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, वो बिल्कुल ठीक हैं और उनकी सेहत अच्छी है और उन्होंने भी यही पैगाम भी दिया है कि बाहर जाके बताएं, मीडिया को बताएं, वो कला बिरादरी को बताएं, यूथ को बताएं कि मैं तो अपनी जिद्दोजहद कर रहा हूँ, आप लोग तगड़े हो जाएं और आप सारे मिलकर ये काम करें। एक और जो डेवलपमेंट हो रही है वो ये है कि लॉयर्स और जर्नलिस्ट की एक मुश्तरका एसोसिएशन बन रही है और इनकी एक मुश्तरका एक्शन कमेटी बन रही है। दोनों मिलके ये काम करेंगे। इस सिलसिले में एतजाज़ हसन, सरदार लतीफ़ खान खोसा, अली अहमद कुर्द, हामिद खान और दीगर जय्यद वकला की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और मीडिया बिरादरी से भी राब्ते किए जा रहे हैं ताकि वकला और मीडिया एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। ये जो बंदे को उठा लिया जाता है, सियासतदानों को उठाया जाता है, वकला को उठाया जाता है, मीडिया पर्सनस को उठाया जाता है, ये सिलसिला रुके। क्योंकि सरदार लतीफ़ खोसा ने पहले इंकशाफ किया है
कि शेख रशीद के साथ क्या हुआ दौरान हिरासत, उनको जब उठाया गया उनके साथ क्या किया गया, सदाकत अब्बासी के साथ क्या हुआ, उस्मान डार के साथ क्या हुआ। जितने भी लोग उठाए जाते हैं उनके साथ बदतरीन सलूक किया जा रहा है, चपेड़ें मारी जाती हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं, कीड़े मकोड़े छोड़े जाते हैं। ये सब कुछ किया जा रहा है दौरान हिरासत, और इंतहाई बेहुदा गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। तो इसलिए ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि चीज़ें फैलती जा रही हैं और इसमें कोई बेहतरी के चांसेस नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि सूरत हाल कंट्रोल में नहीं है। अगर सूरत हाल कंट्रोल में हो और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें चल रही हों तो फिर तो ठीक रहता है। स्क्रिप्ट के मुताबिक चल नहीं रहा, एक कदम उठाते हैं वो कदम फारिग हो जाता है, दूसरा उठाते हैं वो फारिग हो जाता है, 3 कदम मजीद पीछे आना पड़ता है। ये सब कुछ हो रहा है। मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चल रही है और कुछ भी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा से भी लोगों को उठाया जा रहा है, इंतहाई शरीफ लोगों को, पढ़े लिखे नौजवान जो कि पॉलिटिक्स में आए उनको उठाया जा रहा है, और उनको उठा के कभी DI खान, कभी टांग, कभी कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। चीफ जस्टिस इस पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की भी तामील नहीं की जा रही, उनको भी बेतौकीर किया जा रहा है। बहरहाल इस वक्त चौधरी एतजाज़ अहसन के ख़िलाफ़ भी जहर आलूद प्रोपोगंडा शुरू कर दिया गया है। इसके लिए फयाजुल हसन चौहान को उतारा गया है मैदान में, और चौधरी एतजाज़ अहसन और दीगर वकला के ख़िलाफ़ वो बोंगियाँ मारते फिर रहे हैं। फिर इन्होंने फरीहा इदरीस के साथ भी जो बदतमीज़ी की वो भी आपके सामने है। इसकी वजह यह है कि ये ग्राउंड में हार चुके हैं। ये कहते हैं कि हमसे सवालात भी ना पूछें और हमें कुछ कोई कहे भी ना। फिर असद उमर ने यह कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ और रहूँगा, मैं तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रहा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने बुलाया था लेकिन मैं नहीं गया, लिहाजा उन्होंने जैसे ही ये स्टेटमेंट दिया उसके बाद उन्हें भी 9 मई का नोटिस जारी किया गया कि आएँ जनाब, 9 मई की आपसे तहकीकात करनी है। तो नाज़रीन इकराम, ये 9 मई की हकीकत है। 9 मई में जो आपको स्टेटमेंट दे दे वो तो बरीउज़ ज़िम्मा है। फिर 9 मई से ना कौमी सलामती को ख़तरा है ना कोई और ख़तरा है, लेकिन जो शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ता, जो शख्स इमरान खान को बुरा भला नहीं कहता और इस्तेकाम पाकिस्तान या फिर जिस भी पार्टी की चिट दी जाए वो अकॉर्डिंगली नहीं चलता, वो तो फिर 9 मई का गद्दार ठहरता है और उसके ख़िलाफ़ काम शुरू हो जाता है। तो 9 मई की हकीकत से बच्चा बच्चा अब वाकिफ़ हो चुका है। नाज़रीन इकराम, फिर शेख रशीद ने भी बता दिया कि 9 मई का वाक़या जिन किरदारों ने भी किया वो लानती लोग हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं 9 मई की मज़म्मत करता हूँ, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इलेक्शन 2 हलकों से लड़ूंगा, कलमदवाज से लड़ूंगा। उन्होंने अपने भतीजे राशिद शबीर को अपना सियासी जानशीन और अपना बेटा मुकर्रर कर दिया कि आज के बाद हमारी सियासत एक है, 2 सीटों की सियासत है। मतलब अब किसी को भी माफ़ नहीं करना, असद उमर को माफ़ नहीं करना, चौधरी एतजाज़ अहसन पर भी गांद उछालना है, सरदार लतीफ़ खोसा पे भी गांद उछालना है। जो भी मीडिया पर्सन आएगा, सियासतदान आएगा, जो भी इंडिपेंडेंट बात करेगा उसके खिलाफ ये गंद उछाला जाएगा। इसके लिए इस्तेकाम पाकिस्तान के पार्टी के फयाजुल हसन चौहान को मैदान में उतारा गया है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे हैं और प्रोग्राम्स में आते हैं, लेकिन जब उनसे सवालात पूछे जाते हैं तो वो उठकर भाग जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात पर नाज़रीन इकराम आते हैं। नवाज शरीफ को जो रिलीफ दिया गया और उनकी ज़मानतें मंजूर की गई बैरून मुल्क आने से पहले ही, ये 4 हफ्ते के लिए गए थे, 4 साल बाद वापस आए, और इनको आउट ऑफ द वे जाके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बरक्स इनको रिलीफ दिया गया, इनकी गिरफ्तारी से रोका गया। न सिर्फ गिरफ्तारी से रोका गया बल्कि उन्होंने जलसे भी किए, तकरीरें भी की, और अब जो फ़ैसला आया है वो फ़ैसला बड़ा ही अफसोसनाक है। कम अज़ कम मुझे तो शर्म आ रही है ये फ़ैसला पढ़ते हुए भी। तारड़ साहब की पटिशन्स थी जो कि दुरुस्त नहीं थी, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, वो खारिज की गई। मतलब जिन पटिशन्स पे रिलीफ मांगा गया, जिन दरखास्तों को लेके तारड़ साहब गए, उस पे यही तनकीद हो रही थी कि इमरान खान जो खुद चल के बायोमेट्रिक्स के लिए गए और वहाँ बायोमेट्रिक्स करवा रहे थे, उनको दरवाजे, खिड़कियाँ, शीशे तोड़ के, सर फाड़ के, गिरबान से पकड़ के ले गए, और उसके बाद जो हुआ वो हमारे सामने है। लेकिन दूसरी जानिब नवाज शरीफ मौजूद भी नहीं थे। अता तारड़ आते हैं, वो अटॉर्नी बनते हैं और उनको रिलीफ भी मिल जाता है, उनको सब कुछ मिल जाता है। तो ये कैसे हो गया? अब जब काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई तो अब जो तहरीरी फ़ैसला है उसमें उन्होंने लिखा है कि अता तारड़ की दरख्वास्तें काबिल समात नहीं थीं क्योंकि प्रोसीजर पूरा नहीं किया गया। लेकिन चूँकि नैब ने कह दिया कि हम तो गिरफ्तारी नहीं करना चाहते और नैब ने ये अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया,
इसलिए उनको ये रिलीफ मिल गया। तीसरा ये कहा कि उनकी उम्र चूँकि 74 बरस है, इसलिए नवाज शरीफ जेल में नहीं रह सकते, इसलिए भी उनको रिलीफ दिया गया। हालांकि वो तो सज़ा याफ्ता हैं, अदालत उनकी सज़ा सस्पेंड करके ज़मानत तो दे सकती है, लेकिन जो रिलीफ उनको दिया गया है वो किसी भी सूरत नहीं बनता था। अब कहा गया कि वो 74 साल के हैं, फिर तो परवेज़ इलाही 76 साल के हैं, उनके साथ जो किया जा रहा है वो आपके सामने है। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद जिनको अभी सज़ा ही नहीं हुई, उनका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, उनकी उम्र 76 बरस है, कैंसर की पेशेंट हैं, लेकिन उनके साथ ऐसी कोई रियायत नहीं की जा रही। फिर एजाज चौधरी 65 साल से ऊपर हैं, सेनेटर हैं, उनके प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं जारी हो रहे, उनका भी ट्रायल शुरू नहीं किया गया। फिर उनको भी 9 मई में धरा गया। फिर मियां महमूदुर रशीद दिल के पेशेंट हैं, आलिया हमजा खातून हैं, साबिक पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको भी ऐसा कोई रिलीफ नहीं दिया गया। खदीजा शाह, सनम जावेद, बहुत सी ऐसी खवातीन हैं। फिर हज़ारों कारकुनान हैं। फिर आम कैदियों से भरी पड़ी है जो बुज़ुर्ग हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा किया जाएगा जो नवाज शरीफ के लिए किया गया है? तो शर्म से डूब मरने का मकाम है आमिर फ़ारूक जैसे टाउट्स के लिए जो इस तरह का रिलीफ दे रहे हैं। अब नाज़रीन इकराम, आप खुद फैसला करें। जब अदालतें ही ऐसा इंसाफ मुहैया करेंगी, जब तक अच्छी लीडरशिप नहीं आएगी, जब तक साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, रूल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम तरक्की पजीर, बल्कि तरक्की पजीर से भी नीचे की कैटेगरी में चले जाएंगे, जो इस वक्त किया जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।